किसने पूछा ये? तो तुम क्लास मीट का पर ध्यान नहीं देते हो क्या? किसने पूछा ये तो बता दो। ओपन हैं? कल क्लास में करवाया ये प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस k। 10 के बाद 19th 19 sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। रिवर्स करो, कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स, कल क्या बोला था? टेन स्क्वायर एक्स कभी भी क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन एक्स माइनस एक्स प्लस 3। सर ये मैंने आपका तो इसको क्वेश्चन है। रिवर्स ही नहीं किया था। तो रिवर्स करना ही पड़ेगा ना बेटा, साइन कोस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको। यस ऐसे सर। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे अपन? देन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिसने पूछा नहीं है। सर 19 हाँ वो गलती से बोल दिया 20। 20 किसी को डाउट है? हाँ सर 20 cos स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा था। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लो भाई। 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। जब भी अपॉन में सिंगल टर्म होती है तो सेपरेट करते हैं हमेशा। तो ये सेपरेट हो गया 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स सेक एक्स 3। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स 3 सेक एक्स प्लस 3। क्लियर है? हाँ तो सर। क्वेश्चन नंबर 20 और कोई डाउट किसी को? एंटी डेरिवेटिव इशू आया, लेट था ना कल। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर, उसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव उल्टा। अब जैसे इसने बोला है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, तो साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है? नहीं, cos 2x अपॉन 2 और cos 2x अपॉन 2 का डिफरेंशियल देखेंगे ना भाई। cos 2x का तो हो गया sin 2x और sin 2x का 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा ना। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x अपॉन 2। ऐसे ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। चलिए और कोई एक्सरसाइज फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? देख लीजिए कुछ बचा हो तो। अब बेटा एक्चुअल में क्या है कि अब मैं तुम्हें कल का बता देता हूँ। कल मेरा एक्चुअल में मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं टेस्ट नहीं है, टेस्ट है। तो कंप्यूटर इवनिंग तक बनेगा, तो फिर मैं ऑफलाइन नहीं ले पाऊंगा टेस्ट, नहीं ले पाऊंगा, ऑनलाइन ले पाऊंगा। शाम को सही होगा, रात में प्रिंट कैसे आएगा? फिर प्रिंट कैसे करवाऊंगा? तो ऑनलाइन में तो मैं कैसे नहीं कैसे कहीं ना कहीं टाइप करके मैं तुम्हें ऑनलाइन पे भेज दूंगा। तो मतलब कल का टेस्ट ऑनलाइन ही होगा? नहीं, मंडे वीक डेज खराब नहीं करेंगे। तो कल ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 1 से 2। चलिए अब देखो, अब हम अगला जो कंसेप्ट बताने वाले हैं, ये तो जनरल सर कंसेप्ट था भैया। हाँ बेटा बोलो।
सर जो मतलब हमें आंसर्स दे रखे हैं 7.1 के, उसमें कुछ आंसर्स में सी को ऐड नहीं किया है, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ में उन्होंने ऐड नहीं किया है, तो अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो उसके अरे भाई मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अरे रुक तो यार, मेरी बात तो पूरी हो जाने दे। फर्स्ट टू फिफ्थ है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव में प्लस सी नहीं दे रखा होगा उसमें, क्योंकि मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब उसका उल्टा क्या है बस, इसलिए उसने नहीं दे रखा फर्स्ट टू फिफ्थ में। प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा, हाँ लगा दोगे तो कोई लग नहीं है, लेकिन है ना प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा आपको इंडिकेशन। क्लियर है? अब जैसा तुमसे बोल दिया है कि 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे एक्स, ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। प्लस सी मत लगाओ ना, एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है बस, तो डायरेक्ट 2x। वैसे तो प्लस सी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लस सी का डेरिवेटिव जो है ना डिफरेंशियल क्या होता है, 0, इसलिए। लेकिन एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है, जैसे उसने बोल दिया कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, log x। समझ में आया? ये एंटी डेरिवेटिव के लिए एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय, ये एंटी डेरिवेटिव। चलिए अब हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज है, और कोई डाउट किसी को? किसी को और कोई डाउट? देख लीजिए भाई। अब देखो, मैं जो प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, पहले तो ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। 1 2 3 4 5 3 8 और 1 9। एक सेकंड के लिए बस मुझे अटेंडेंस देख लेंगे। 9 और 26 33, मतलब कुछ 6 जने इसके अंदर, और वो 6 जने में मुझे दिख रहा है, राहुल तो दिख ही रहा है, दिव्यांश तो दिख ही रही है, 2 जने तो 6 एब्सेंट चल रहे हैं, उसके अलावा भी 4 जने हैं। चलो बाद में ढूंढेंगे, अभी तो कोई। दिशा 1 3, एसना है, नहीं एसना तो है, सॉरी। यस सर, मैं हूँ। हाँ है। एज यूजर दिशा है। मुझे देव भी नहीं दिखाई दे रहा। इसमें तो ढूंढ लिया, देव की बाकी रहा। तो हमने क्या बोला, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंडिकेशन हो गया आपका लॉग एफ एक्स प्लस सी। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने बोला कि यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर लिख दिया 2x। तो ये आता कैसे है वैसे समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, भाई ये प्रॉपर्टी बनी कैसे, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है इसका डिफरेंशियल ढूंढते हैं भाई, किसी का भी डिफरेंशियल ढूंढते हैं, तो इसका डिफरेंशियल आ रहा है। नाउ dt अपॉन टी, नाउ 1 अपॉन टी का इंडिकेशन log t, log टी। देखो उसी प्रॉपर्टी से आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया, log में आ गया। तो इसका आंसर आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने टी माना तो 2x dx आ गया, 2x dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया आपका dt बाई टी, तो log t, और log t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस। और देखिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो log में आए, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट log में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे ऐसे बोल दिया x प्लस 1 प्लस log x की पावर 4 अपॉन एक्स डी, सपोज ये लिख दिया, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 1 अपॉन एक्स आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव किसका होता है, log x का, और 1 का भी डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस log x को टी मानूंगा। ये सब्स्टिट्यूशन है भाई, कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो log x का डेरिवेटिव आ गया हमारा 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया टी की पावर 4। भाई 1 प्लस log x को मैंने टी माना, तो ये आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया टी की पावर 4 डी टी। नाउ टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी की पावर 5/5 टी की पावर 5/5। नाउ टी की वैल्यू है 1 प्लस log x की पावर 5/5 प्लस 1 प्लस log x की पावर 5/5 प्लस ये वैल्यू है। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें पहले उसका डिफरेंशियल ढूंढना है, भाई कहीं अवेलेबल तो नहीं है। भाई कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए आपको तो डिफरेंशियल ढूंढना पड़ेगा पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है कि आपको उसका डिफरेंशियल ढूंढना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशियल अवेलेबल तो नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बोला 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, समझना आप इसको ध्यान से। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, तो पहली बात तो हमें देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन तो लेना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करने लग जाओ, जहां से भी कॉमन आएगा वो कॉमन लेना पड़ेगा। में भी अवेलेबल है। 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस log x, 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस 1 प्लस log x को टी ले लिया, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया भाई। तो देखो ये डी टी हो गया, तो हमारा आ गया डी टी बाई टी लॉग टी प्लस टी, लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस log x, ये इसका वैल्यू आ गया log 1 प्लस log x प्लस। हेलो, हाँ बोल। ना चौकी बना दिया, बता दो कौन सा बना। हाँ चलिए नेक्स्ट। तो आपको दिखा भाई यहाँ पर कि क्या हमारा
मतलब किसका डिफिनेशन आ रहा था, तो आपको डिफिनेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही देखना, देखो पहले तो कॉमन लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो पहला कंसेप्ट होता है। उसके बाद देखो भाई किसी का डिफरेंशियल अवेलेबल तो नहीं, डिफरेंशियल अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम मैंने और बोला है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, 3 तरीके। 3 तरीके से हो जाएगा। एक तो सबसे पहले साइन का साइन का देखो, कॉस। क्या साइन का डिफरेंशियल आ रहा है क्या? हाँ साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस। तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल हो गया कोस ए एक्स प्लस बी, और बेटा एंगल का डिफरेंशियल करो। अपॉन ए। अरे अपॉन कहाँ से आ गया यार, कौन है ये? सॉरी सॉरी गलती से। डिफरेंशियल कर रही है, इंटीग्रेशन कर रही है बेटा? ए ए। cos ax plus b dx equal to dt by a। cos ax plus b dx equal to dt by a। ये आ गया 1 by a t dt। 1 by a, भाई इसको मैंने t माना और ये dt by a हो गया, तो 1 by a t dt। t का इंटीग्रेशन t square by 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस t। ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2a। टी की वैल्यू हो गई साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है। अब सेकंड मेथड में देखो, आपने साइन को टी माना तो आप तो कोस को भी टी मान सकते हो। ऐसा। तो रहा है ना साइन, साइन आ तो रहा है ना, बाकी तो कांस्टेंट है, तो आप कोस को भी टी मान सकते हो। ठीक है, वैसे तो ज्यादा बढ़िया तो साइन को टी मान लो। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ, देखो इसमें तो 2 सेकंड साइन ए मेथड, कॉस है। 2, हाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यह हो गया साइन 2a, मतलब साइन 2ax प्लस 2b। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2ax प्लस 2b, और 2x का डेरिवेटिव 2a अपॉन 2x प्लस 2b का डेरिवेटिव 2a। तो यह आ गया आपका -1/2 इंटू माइनस कोस ax प्लस b अपॉन 2a। तो कितना हो गया? -1/4a, -1/4a। प्लस, तो ये आपका सेकंड मेथड या थर्ड मेथड वैसे बोल लो आप, क्योंकि वो मैंने नहीं बताया कोस को टी वाला। तो कुल मिला के 3 मेथड है इस वाली प्रॉब्लम में, आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम, साइन एक्स साइन कोस, अब इसमें एक ही मेथड है, साफ दिख रहा है कि हमें किसको टी ले सकते हो आप, कोस एक्स को टी ले सकते हो आप, साइन एक्स को टी नहीं ले सकते, क्योंकि साइन एक्स को टी लोगे तो डिफरेंशियल क्या आएगा? कॉस एक्स जो अरे कि कोस एंगल। एक्स आएगा, तो कोस एक्स है, वो तो कोस एक्स तो एंगल में है, तो एंगल को कैसे मान सकते हो आप? मतलब एंगल ये ऐसे थोड़ी कि सर ये आगे देखो कोस एक्स भी है, अरे ये तो एंगल है, तो हमें यहाँ पर किसको टी मानना पड़ेगा? कोस एक्स। कॉस एक्स को।
तो लेट कोसेक्स इक्वल टू टी, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो देखो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, और ये आ गया साइन टी, ये बच्चा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, और ये आ गया हमारा साइन टी। और माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन cos t, cos t इंटू, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया cos t, और t की वैल्यू cos x, t की वैल्यू cos x, ये इसका इंटीग्रेशन है। और देखिए बेटा, जो अभी आज करेंगे, जो मंडे को करेंगे, तो यही प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बाकी तो सब बेसिक चलेगा, एक मेथड है वो बस इसी पे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 इसी में आपका थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। अब जैसे आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ds, x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ds, अंडर रूट को मान लेंगे ना पूरा x प्लस 2 का। पूरे अंडर रूट को क्यों मान दो, अंडर रूट की क्या जरूरत है, ओनली सिर्फ x प्लस 2 को t मान दो, x प्लस 2 को t मान दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो dx इक्वल टू dt है, ये आ गया t माइनस 2 और ये हो गया t dt। x की जगह लिख दिया मैंने t माइनस 2, और अंडर x प्लस 2 की जगह लिख दिया t, तो t माइनस 2 अंडर t dt, मल्टीप्लाई कर लेंगे, t अंडर t मतलब t की पावर 3/2 3/2 माइनस 2 रूट टी मतलब t की पावर 1/2 1/2, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो t गया की पावर 5/2 और 5/2 इंटू 2/2, और 2 t की पावर 1/2 का हो गया t की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पर बस छोड़ देना, वहां पर तो पीछे तो आपका कॉमन लेके कर रखा होगा, लेकिन t की वैल्यू रख के छोड़ देना। टू बाई 5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2। सर पर अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया कि अपन को x प्लस 2 लेना चाहिए? बेटा और क्या ले सकती है, सब ये क्या है, लीनियर, हाँ और ये तो ये x प्लस 2 है, ये x, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ वैल्यू सब, अभी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये सिंगल टर्म हो जाएगा और ये आपका कुछ भी हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए सकते। फिर आपको यदि ये बोलता है कि सर इसमें तो मजा नहीं आ रहा मुझे, तो फिर ऐसा करो, ऐसा लिख सकता हूँ तो भाई बाहर वाले को वही बना लो जो अंदर है, बाहर वाले को लिख दो x प्लस 2 माइनस 2, अरे वो तो अच्छा तो वही है जो मैं पहले बता रहा था, लेकिन आप लिख सकते हो x प्लस 2 माइनस 2। अब x प्लस 2 माइनस 2 करोगे तो देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 2 की पावर 3/2 और माइनस 2 अंडर x प्लस 2, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते, तो मतलब मल्टीप्लाई चक्कर में अपन ने किया। तो कभी भी ऐसा आएगा तो आपको यही काम करना पड़ेगा बेटा, अंडर अंदर जो भी है उसको t मानना पड़ेगा आपको, ताकि वो चीज आ जाए।
मतलब एक सिंगल टर्म हो गया। भाई मल्टीप्लाई तभी होगा जब अंडररूट वाली टर्म सिंगल होगी। भाई कभी भी देखो एक चीज समझो वापस, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि t+4 या t अंडररूट ऑफ t+4 या t+2 अंडररूट ऑफ t+4, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? और यदि ये सिंगल टर्म बन जाए तो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं हाँ इसमें भी क्या करूंगा t+4 को कुछ मान, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करते हैं अंडररूट में जब भी आता है। अब जैसे यही वाली प्रॉब्लम है 4x+2 अंडररूट ऑफ x² प्लस x+1, तो ऑब्वियसली ये अंडररूट वाली टर्म को ही आपको 3 मानना पड़ेगा। अब अंडररूट में आ रहा है आपका x² प्लस x+1, तो x² प्लस x+1 को t मान लो, प्लस तो ये आ गया 2x+1 dx इक्वल टू dt। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन लिया? ताकि ये बन जाए 2x+1। तब आंखें खुली रखनी पड़ेगी आपको। अब ये तो t हो गया, रूट टी ये dt हो गया dt और 2 बाहर टू रहेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया 2√t का करना भाई, 2√t dt। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 2/3 t की पावर 3/2 2/3 t की पावर 3/2। 3/2 t की वैल्यू x² प्लस x+1 की पावर, ये इसका आंसर। चलो तो ये ना, ये तुम्हारी गंदी आदत है, ये बहुत बड़ी गंदी आदत है, ये ध्यान रखो। हाँ ये कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते। जो चीज मैंने इसको बताई है वो चीज मैं भी बता दूं, क्योंकि 90% स्टूडेंट यही करते हैं, ऐसे लिखते हैं। प्लीज बिना ब्रैकेट के काम मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। बिना ब्रैकेट, आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे कोई मतलब वाली बात नहीं, उसका मतलब अलग निकल रहा है। उसका मतलब निकल रहा है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो आपको ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या समझ में आता है? x इक्वल टू, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? x इक्वल टू टी रखने का तो रूट कोई एक्स को फर्क t नहीं पड़ता। मानेंगे रूट एक्स को, या तो रूट एक्स को टी मानोगे यहाँ पर, या रूट रूट अगर एक्स है कॉमन लेंगे। या रूट एक्स कॉमन लेंगे, वो भी सही है। भैया आप x इक्वल टू टी तो कभी मत रखो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू टी रखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस x की जगह टी आ जाएगा, बाकी वही तो वही रहेगा। इसलिए कभी x इक्वल टू टी रखने की ट्राई करना नहीं मत। हाँ रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, सबसे बढ़िया रूट एक्स माइनस, और रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लीजिए, बिल्कुल सही। रूट एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस 1
और रूट एक्स माइनस 1 को हमने 2 लिया। अब रूट एक्स का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/√ x dx इक्वल टू 2 dt। तो ये आ गया आपका 2 dt बाई टी, 2 log t। और t की वैल्यू √x माइनस 2 log √x माइनस 1। आया समझ में? बोलिए। यस सर। अब मैं एक दो प्रॉब्लम है डिफरेंट टाइप की, जो तीनों सेम टाइप की प्रॉब्लम कराऊंगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 7.2 से 1 से लेकर 20 तक का। मैं भी सब करवा दूंगा 1 से लेकर 20। 7.2 प्लीज होमवर्क करिए। जो नहीं करेगा मैं उनके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। अभी बस हो गया। अब अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ मामला है। अब होमवर्क करके भेजिए। अब आप प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। और सिद्धिका, आप ये है ना क्लास में एंटर 20 25 मिनट लेट मत आया करो। मैं पहले भी समझा चुका हूँ तेरे को। सिर्फ दिखाने के लिए आते हो कि आप क्लास में कि मैं क्लास में एंटर हो रही हूँ। चालू नहीं हुई थी क्लास। कैसे चालू नहीं हुई थी क्लास? नहीं सर, मैंने 12 या फिर 15 तक ज्वाइन करके रखा था। 12-15 तक ज्वाइन करके रखा था क्लास, जो चालू नहीं हुई थी। एक 15 तक 12 नहीं 1:15 तक क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई अपनी। नहीं सर, उसमें वेटिंग रूम भी नहीं आ रहा था। अरे यार तुम क्या गजब बातें कर रहे हो यार। 1:05 पे हुई है आपकी स्टार्ट। 1:05 पर 1:03 पर मैंने है ना कनेक्ट किया था। 1:03 पर मैंने लॉग इन कर दिया था, मतलब स्टार्ट कर दी थी क्लास। फिर एंट्री हो रही थी 1:03 की। कैसे कैसे बोल रही थी मेरे 3-4 बार तरफ स्टार्ट नहीं हुई थी। हैं? सर मैंने करा था 12 तक, फिर मैंने 2 बार करा, फिर भी नहीं हुई, तो फिर मैंने हटाया। फिर मैंने अभी वापस करा था 26 तो पे बेटा शायद तब। पधारो ना। और इसकी जिम्मेदारी से क्या समझा रहा हूँ तेरे को। क्लास में आओ ना, कौन मना कर रहा है तेरे को? हाँ सर, बस अभी तबीयत ठीक हुई है, अब आ जाऊंगी कल से। सही है। चलो, अभी भी नहीं समझोगे बेटा तो फिर नहीं समझ पाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, फिर तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा टाइम। ये लास्ट चांस चल रहा है। अभी अभी भी नहीं समझोगे। अभी अपना जनवरी मिड आ गया। अभी अप्रैल आना कैसे कंप्लीट होगा पता ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। अब तो अभी मई कैसे आएगा। अभी 4 में आपको लग रहा है कि पूरा आगे बढ़ गए पेपर, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी भी नहीं समझोगे। ये जितने भी लोग नहीं समझ रहे हैं ना, जो ये होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, तो इनको बाद में पता लगेगा। मेरे को होमवर्क चाहिए बेटा। नहीं करोगे मैं घर पे बात करूंगा सबसे। अब मैं सीधा सीधी बात करूँगा। जो होमवर्क नहीं करेगा मैं घर पे बात करूंगा। या तो आप क्लास छोड़ दो ताकि काम ही खत्म। जैसे 1-2 जनों ने किया है। एक ने किया है, अभी राहुल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? टीम में राहुल, क्या रीजन है? सर मैंने कॉल करा था, उसने उठाया नहीं। उठाया नहीं? मेरा भी वो किसी का भी कॉल नहीं उठा। चलो, भाई सीरियसली इसकी सीधी सीधी सी बात है। आपको होमवर्क करके भेजना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। नहीं करोगे तो फिर कोई इसके बाद मैं अभी स्टिक नहीं रहूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन में नहीं पढ़ेंगे आप, मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए स्टिकनेस तो दिखानी ही पड़ेगी आपको। और ये तो चलेगा भैया। जो नहीं करेगा होमवर्क घर वालों से बात। क्लास के लिए मना नहीं करूंगा। क्लास में तो आओ आप। क्लास के लिए तो मैं क्यों मना करूंगा।
अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की, सुन लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 2-3 प्रॉब्लम एक साथ लिख रहा हूँ, उनको देखने का तरीका क्या है वो समझो। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 दी। इसका अगला पार्ट है, दोनों में किस तरह से देखा जाता है, किसमें क्या करते हैं वो चीज समझा रहा हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 डी। और इसका एक और पार्ट है, ये 3 प्रॉब्लम है 6। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। ये तीनों सेम टाइप की प्रॉब्लम है, ये तीनों सेम टाइप की प्रॉब्लम है। अब देखो पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, तीनों में डिफरेंस है। भाई लेना तो इसको ही पड़ेगा मुझे, इसमें भी इसको ही टी लेना पड़ेगा, इसमें भी इसको ही टी लेना पड़ेगा, ये भी लूंगा उसको। अरे रुकते भी मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तो टी में ले लेंगे, इसका डिफरेंस हम dx के साथ आना है। इसको t ले लिया तो इसका डिफरेंस dx के साथ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर बेटा एक दूसरा कंसेप्ट चलता है, मैं यहाँ से x की पावर 4 को कॉमन लूंगा। यदि नहीं आ रहा है तो इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसके साथ यदि मैं इसको t मानता हूँ तो इसका डिफरेंस आएगा 4x3। क्या ऊपर 4x3 है क्या? नहीं, तो फिर इसमें से भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। ये दो कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना। यदि इसका देखो, इसका x³ माइनस 1, बोलो x³ माइनस 1 का डिफरेंस है 3x²। बोला x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर? तो यहाँ पे यही करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, x³ माइनस 1 को t ले लूंगा, तो ये आ गया 3x² dx इक्वल टू dt, x² dx इक्वल टू dt/3। इसको मैं कम करता हूँ, यहाँ पर ही ऐसे लिख देता हूँ, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x³ इंटू x², ऐसे लिख देंगे। अब देखो x² dx की जगह हो गया 1/3 बाहर, ये हो गया 2, और यहाँ x³ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्या रही है x³ की वैल्यू? t+1। समझ में आया क्या? हाँ सर। बाकी सबको बोलिए। x³ माइनस 1 को हमने यस सर। लिया, तो x³ इक्वल टू t+1 आ गया। x³ का डेरिवेटिव कर दिया 3x² dx इक्वल टू dt, तो x² dx की वैल्यू आ गई dt/3। तो x² dx हो गया dt/3, t की पावर 1/3 और x³ की वैल्यू t+1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर t की पावर 1/3 और 4/3 प्लस t की पावर 1/3। t की पावर 4/3 का t की पावर 7/3 और 3/7। 3/7। 4/3 3/4 आ गए। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/7, t की वैल्यू है हमारी x³ माइनस 1 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 प्लस, बोलिए समझ में आया पहला पार्ट? यस सर। लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या बोला था, x की पावर 4 को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। तो x की पावर 4 की पावर 1/4 क्या आया बाहर? x की पावर 4 की पावर 1/4 x आ गया बाहर। कॉमन लेने का मतलब है सबको x की पावर 4 से डिवाइड करो, 1 इसको डिवाइड किया 1/x3। ये पहली स्टेप।
x की पावर 4 कॉमन लिया तो x की पावर 4 की पावर 1/4 x बार आ गया, अंदर सबको x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 - 1/x³ की पावर 1/4। तो ये आया 1 - 1/x³ की पावर 1/4 और नीचे आ गया x की पावर 4। अब यहाँ पर 1 - 1 - 1/x³ को t ले लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x³ का डेरिवेटिव, ये पावर ऊपर जाएगी तो -3, तो -3 और माइनस प्लस, और नीचे हो जाता है x की पावर 4। यह आता है भाई डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस करने का तरीका 1/x³ का, जैसे 1/x³ का डिफरेंस करना है तो ये 3 का -3 ऊपर, तो -3 और माइनस कितना हो गया +3, और नीचे एक पावर बढ़ा। जैसे कभी आपने बोला 1/x की पावर 5 का डिफरेंस करना है तो क्या होगा -5/x, ये डिफरेंस करने का तरीका। 4 की पावर 1/4 होगी भाई, x की पावर 4 कॉमन आया लेकिन पावर क्या है, तो x की तो बाहर आएगा, x 1 - 1/x³ की पावर 1/4 x की पावर, ये कैंसिल हो गया तो नीचे x की पावर 4 आ गया, इसको t ले लो, तो ये आ गया आपका 3/x की पावर 4 dx। तो 1/x की पावर 4 dx इक्वल टू dt/3। तो 1/3 t की पावर 1/4 dt, t की पावर 1/4 dt। बोलो t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5/4 और 4/5 वाले 4/5 प्लस t, तो आंसर आ गया 4/15। टी की वैल्यू थी हमारी 1 - 1/x³ की पावर 5/4। ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम। तो इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट तो नहीं आ रहा होता तो बहुत बढ़िया बात थी। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट में भी यही काम करना था आपको, जो मैं अभी वापस से लिख रहा हूँ। ये था dx/x² x की पावर 4 + 1 की पावर 3/4। अब मैंने क्या बोला था, x की पावर 4 कॉमन लेना पड़ेगा। बेटा कॉमन लूंगा तो x की पावर कितना कॉमन आएगा 3 बाहर, आएगा। 3 आएगा बाहर, और सबको x की पावर 4 से डिवाइड करें। भाई x की पावर 4 कॉमन लिया और पावर 3/4 है, तो 4 × 3/4 क्या बचा, क्यूब ही तो बचा, तो बाहर x³ आ गया। भाई देखो ना, x की पावर 4 × 3/4, तो x³ बचा तो x³ आ गया, इसको x की पावर 4 से डिवाइड करो, इसको x की पावर 4, ये हो गया x की पावर 5। लेट 1 + 1/x की पावर 4 = 2। डेरिवेटिव अभी क्या बोला था मैंने, पावर -4/x की पावर 5। भाई 4 है तो ऊपर जाके -4 और नीचे x की पावर 5, dx = d। तो 1/x की पावर 5 dx dt/-4। t की पावर 3/3 -1/4 dt/t की पावर 3/4। t की पावर 3/4 ऊपर चल जाओ,
-3/4 + 1 अपॉन -3/4 + -2 तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? 1/4 बचा ना। -2 कहाँ से आ गई? सॉरी गलती से बोल दिया। ये बचा ना बस, और तो कुछ थोड़ी बचा। हाँ 1 आंसर आ गया माइनस ब्रैकेट में 1 + x⁴ 1/4 + c। बिल्कुल सही आ गया। तो हमारा काम है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सबसे पहले आके वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिर वापस से बोल रहा हूँ, जिसने होमवर्क नहीं भेजा है प्लीज भेजिए।